आफ्टर मार्केट बैक। ओके। तो इस वीडियो में हम क्या क्या जानेंगे कि आफ्टर मार्केट बैक क्या होता है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, इसकी सावधानियां क्या हैं। मतलब अगर आप कराते हैं तो आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, और लास्ट में बताऊंगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा आफ्टर मार्केट बैक का। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं क्या होता है आफ्टर मार्केट बैक। आफ्टर मार्केट बैक का सिंपल मतलब ये होता है कि आप कोई भी गाड़ी लेते हैं और उसके बाद में उसे वहाँ से उसकी जो जो सर्विस सेंटर है उस कंपनी का, उससे काम ना करा के किसी बाहर मार्केट से काम कराते हैं, तो ये हम बोलते हैं आफ्टर मार्केट बैक। उसके बाद में हम बात करेंगे इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, लोग क्यों ऐसा कराते हैं, रिस्क क्यों लेते हैं। देखिए, नुकसान में तो यही आ जाएगा कि उसकी वारंटी चली जाएगी और काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आगे। लेकिन फ़ायदे क्या क्या हैं, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि एक तो होता है कुछ लोगों को होता है शौक़ कि नहीं मुझे तो मॉडिफिकेशन कराना ही है, मुझे गाड़ी अच्छी लगनी चाहिए, मतलब नहीं है कि वारंटी जाती या नहीं। दूसरा कारण क्या होता है, लोग कहते हैं कि अगर हम टॉप मॉडल लेंगे तो हमारा लगभग 2-2.5 लाख रुपए, किसी में 3 या 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा तक पड़ जाएंगे। लेकिन अगर हम आफ्टर मार्केट काम करा लेंगे बेस मॉडल लेके तो उससे अच्छा काम करा लेंगे, अच्छे जो मतलब हमें जो चीज़ें पसंद की हैं उस तरह की चीज़ें लगवा लेंगे और हमारा पैसा भी बच जाएगा। मतलब अगर हम टॉप मॉडल लेंगे तो हमारा वहाँ पे अगर 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा जा रहा था तो यहाँ पे हमारा वो सारा काम 50,000 के अंदर ही हो जाएगा। हालांकि लोगों के अलग अलग ओपिनियन है कि कंपनी फिटेड की बात ही अलग होती है, लेकिन अगर आप सही से काम कराते हैं, अच्छे ब्रांड के एसेसरीज लगवाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आने वाली है। वो भी हम बात करेंगे मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, और अब लगभग 1 साल से ऊपर हो चुका है मुझे आफ्टर मार्केट कराए हुए कार्य। तो हम बात करते हैं, फ़ायदा तो बता ही दिया कि हाँ पैसे बचाना। दूसरा क्या है, शौक़। तो शौक़ बड़ी चीज़ है। ओके। अब हम बात करेंगे नुकसान। तो नुकसान क्या क्या होते हैं, देखिए पहली बात तो काफ़ी लोगों के अंदर बहुत बड़े बड़े डाउट हैं कि अगर आप आफ्टर मार्केट में कुछ भी कराते हो तो आपकी गारंटी की पूरी वारंटी चली जाएगी, है ना। कि कंपनी वाले ये कह देंगे कि आपने आफ्टर मार्केट काम करा लिया, आप आपके में प्रॉब्लम आ रही तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हालांकि ये अलग अलग कंपनी पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने जो अपने में आफ्टर मार्केट काम कराया था तो मैंने उससे पहले पूछा था कंपनी में फ़ोन करके, और जो हमारे जहाँ से मतलब हम सर्विस कराते हैं जो उनकी सर्विस सेंटर है, तो वहाँ पे मैंने पूछा था कि मैं ये काम करा रहा हूँ तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो उन्होंने साफ बोला था कि अगर आप जो ये काम करा रहे हो आपका सारा वायरिंग से रिलेटेड है तो आपकी जो वारंटी जाएगी वो वायरिंग की वारंटी जाएगी। मतलब वायरिंग में अगर कोई शॉर्ट होता है या कुछ होता है तो उसकी हम आपको मतलब उसकी वारंटी नहीं लेंगे। बाकी उन्होंने कहा था अगर इंजन में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए हम खड़े हुए हैं। हाँ, ये वीडियो देख के ये मत जज करने कि नहीं अब तो हम भी कराएंगे, लेकिन नहीं, आप अपने सर्विस सेंटर वाले से पूछें वो क्या बात कह रहा है, उसके बाद में ही काम कराएं। इस वीडियो का कोई मतलब ये मत लें कि नहीं। हालांकि मैंने उसका वीडियो भी अपलोड किया था। तो ये था, नुकसान तो यही है कि वारंटी आपकी चली जाएगी, और ये भी रिस्क रहता है कि हाँ कभी भी ख़राब हो सकती है और ये चीज़ें। उसके बाद बात करेंगे सावधानियाँ की। बहुत बड़ी बात ये है कि अगर आप आफ्टर मार्केट बैक कराते हैं, ये सब जानने के बाद कि आपकी वारंटी जा रही है उसके बाद भी आफ्टर मार्केट बैक कराते हैं तो आपको क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि जो भी आप चीज़ें उसमें लगा रहे हो, जो भी एसेसरीज हैं वो सारी कंपनी की लगाओ, मतलब ओरिजिनल अच्छी कंपनी की चीज़ें लगाओ। उसके पीछे का रीज़न क्या है कि वो भाई आपकी गाड़ी है, आपको लंबे समय तक चलानी है। अगर रोज़ प्रॉब्लम आएगी तो काफ़ी दिक्कत की बात है ना। तो जैसे मैंने जो भी चीज़ लगवाई है वो जहाँ तक RD की लगवाई हैं और भी जो अच्छी कंपनी है उन्हीं का काम कराया है, तो आप भी चाहें तो उसी के साथ जा सकते हैं। तो और दूसरा क्या है, कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे मार्केट में जाते हैं यहाँ पे ये काम होते हैं तो वहाँ पे छोटी दुकान पे चले जाते हैं। अब ये मत वीडियो देख के कहना कि मैं छोटे दुकान के खिलाफ हूँ, नहीं, मैं आपके फ़ायदे की बात कर रहा हूँ कि क्यों छोटे दुकान पे नहीं जाना चाहिए। हालांकि छोटे दुकान वाले आपसे कम पैसा लेंगे, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है, आपकी गाड़ी है, आप ये चाहेंगे कि आपका जो भी पार्ट खोला जा रहा है उसके कोई लॉक ना टूटे, प्रॉपर तरीके से वो बंद हो, जो ऐसे सही है बिल्कुल सही से फिट हो। तो वहाँ पे बड़ी दुकान पे जाने का फ़ायदा क्या होता है, जो वहाँ के कारीगर होते हैं वो एक दिन में, जैसे कि आपकी गाड़ी है ना, वो एक दिन में 10 गाड़ियाँ खोलते हैं, 10 नहीं तो 2-3 तो खोलते ही हैं। लेकिन अगर छोटी दुकान पे जाओगे तो महीने में वो गाड़ी 2-3 खोलते होंगे, और खोलते होंगे, लेकिन आपका जो मॉडल है वो कम खोलते होंगे। तो उसमें क्या होता है, लॉक के सिस्टम होता है कि कहीं से लॉक टूट सकता है ना। उन्हें एक जो, अगर बड़ी दुकान पे जाओगे तो उसके कारीगर को सारे पता होते हैं कौन सा वायर कौन से मॉडल में कहाँ से निकला हुआ है, मतलब पूरा उन्हें रटा हुआ होता है कि दिन में उसने वही खोलना है। तो उससे क्या होता है कि आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कोई लॉक टूटते हैं तो उन्हें पता है कि हाँ ये चीज़ हमारे पास उपलब्ध है। छोटे दुकान वाला क्या करेगा, ऐसे ही बंद कर देगा, क्या ठीक है, आप इतना नहीं समझ पाएंगे अगर एक्सपर्ट नहीं है। लेकिन वहाँ पे क्या होगा, आप पूरी उससे सारी जानकारी लेंगे। और वायरिंग, अगर आपकी ऐसे उसमें वायरिंग पड़ रही तो वायरिंग का खास ध्यान रखें। हो सकता है कल को अगर उसने लोहे का वायर डाल दिया, आप नहीं समझ पाए, लेकिन वो 2-3 साल में ही
मतलब 2-3 क्या 1-2 साल में ही वो गलने लगे तो आपको फिर वायरिंग की दिक्कत होगी, है ना। तो ये चीज़ें वायर जो पड़ता है वो अच्छा रखें, जो भी ऐसे सही हैं। ध्यान से सुन लेना, बार मतलब मैं बहुत काम की बात बता रहा हूँ, वायरिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर आप आफ्टर मार्केट काम करा रहे हैं तो वायरिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, सबसे अच्छी क्वालिटी की। देखिए बड़ी दुकान पे हो सकता है आपसे थोड़ा ज़्यादा पैसा लें, छोटे पे कम में काम हो जाए, लेकिन आप इतनी भी बचत क्या करना है, आपने टॉप मॉडल ना लेके बेस मॉडल लिया, उसमें मॉडिफिकेशन कराने में भी आप उसमें बचत कर रहे हैं। तो और हाँ, ज़्यादा बेवजह की मॉडिफिकेशन ना कराएं, आपको जो लग रहा है कि हाँ ये हमारी ज़रूरत की चीज़ है ना। देखिए अगर शौक़ है फिर शौक़ की बात अलग है, लेकिन वैसे अगर आप करा रहे हो बचत के हिसाब से तो उन्हीं चीज़ों को कराएं कि कम से कम आफ्टर मार्केट चीज़ों का यूज़ करें, और जो आपके ज़रूरत की हैं उन्हीं को उसमें ऐड करें। और वो सारी चीज़ें अच्छी कंपनी की होनी चाहिए जिनमें अच्छी आपको गारंटी तक मिल रही होगी, अगर प्रॉब्लम आती है तो चेंज होगी, तो वो चीज़ें अच्छी होगी। यही था, बायर अच्छा होना चाहिए और बता दिया। अब हम बात करते हैं अब मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैंने अपनी गाड़ी में काफ़ी चीज़ें कराई थी, जैसे हम बात करें पावर विंडो चाहे उसका भी वीडियो अपलोड किया हुआ है। साउंड सिस्टम भी चेंज कराए थे, अच्छे वाले साउंड लगवाए थे कि हाँ एकदम मस्त आवाज़ आए। डिस्प्ले भी चेंज कराई हुई थी, डिस्प्ले अच्छी कराई थी कि हाँ एकदम मस्त डिस्प्ले हो। और हाँ, मेरी एक जो प्रॉब्लम ये है कि जो डिस्प्ले थी वो कोई ब्रांडेड मिली नहीं रही थी, चाइना की डिस्प्ले थी, तो मैंने वही लगवा ली थी, लेकिन अभी भी वो सही काम कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हाँ, उसकी रैम कम है तो कभी कभी लैग कर जाती है, लेकिन ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए जहाँ तक हो सकता था, बाकी मैंने सारी चीज़ें आरडी की लगवाई हैं, तो आरडी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती भाई। सेल जो सेंटर लॉकिंग थी उसकी सेल वो तो सभी में जाते हैं, तो मुझे अभी तक खास प्रॉब्लम नहीं आई। वायरिंग में प्रॉब्लम आई है मुझे भी। दरअसल उस टाइम पे मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, तो मैंने वायरिंग जो थी उसने जो साउंड में थी वो लोहे वाली वायरिंग डाल, हालांकि वो लोग भी यूज़ करते हैं, वो वायरिंग भी यूज़ करते हैं काफ़ी लोग, लेकिन वो मेरे में अच्छे प्रॉपर काम नहीं किया, उसमें कार्बन आने लगा, तो मैंने उसके वायरिंग को दोबारा चेंज कराया। बाकी आफ्टर मार्केट में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन मैं एक सलाह ज़रूर देना चाहूँगा, अगर आप आफ्टर मार्केट काम करा रहे हैं तो इससे जितना हो सके उतना बचें कि हाँ हमें आफ्टर मार्केट काम ना कराना पड़े। लेकिन गाड़ी खुलने के बाद वो मज़ा मतलब अंदर से फील नहीं आता, भले ही वो पूरी चीज़ रहे, आपको अंदर से कभी कोई दिक्कत होगी तो अंदर से लगेगा कि मैंने वो काम कराया था, इस वजह से तो ये प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो मेरा एक जो ओपिनियन है, खास ओपिनियन यही है कि जितना हो सके आफ्टर मार्केट से बचें काम कराने से। फिर मैं बोल रहा हूँ कि आफ्टर मार्केट जितना हो सके उतना बचें, लेकिन आपकी अगर मजबूरी है कि नहीं आपको कराना ही कराना है, तो फिर बस जो मैंने आपको बताई है उन चीज़ों का ध्यान रखो। बाकी कोई डाउट हो नीचे कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूँगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब कर लेना यार, काम की बातें बताते हैं आप लोगों के, करो कर लेना, ना करो तो लाइक कर देना, एक नीचे कमेंट कर देना कि हाँ मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी, क्या फ़ायदा हुआ, कोई नुकसान हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।